चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 के साथ रिएक्शन। क्या रिएक्शन होती है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ? तो अब अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं विद 1 डिग्री प्राइमरी अमीन्स के साथ, तो प्राइमरी अमीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की CS2 की, तो ये रहा हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड लीनियर स्ट्रक्चर है। कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, सल्फर इज नेगेटिव। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑन द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। अब यहाँ RNH और HCS नेगेटिव डबल बॉन्ड S ये बन जाता है, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर दिए थे। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन चला जाता है सल्फर। अब आपको एक न्यूट्रल स्पीशीज मिल जाती है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसमें है RNH सिंगल बॉन्ड CSH डबल बॉन्ड S, और इसको हम बोलते हैं डाइथायो कार्बामिक एसिड। डाइथायो कार्बामिक एसिड, डाइथायो कार्बामिक एसिड बनती है, बन जाता है। और अब अगर हम इसको HgCl2 के साथ रिएक्शन कराएं, HgCl2 के साथ रिएक्शन कराएं, तो हमारे पास यहाँ मिल जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, साथ में HgS का ब्लैक प्रेसिपिटेट, और साथ में 2 मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ हमें मिल जाता है ब्लैक प्रेसिपिटेट, और ये है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट मिल जाता है। और इस एल्काइल आइसोथायोसाइनेट की एक करेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है, विच इज़ लाइक एज मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की तरह की इसकी स्मेल होती है, इसीलिए इसको हम हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन फॉर प्राइमरी अमीन बोलते हैं। तो दिस इज द पंजेंट स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, लाइक एज मस्टर्ड ऑयल, और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन विद 1 डिग्री अमीन्स। तो इस R की जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे हमने CS3NH2 लिया, दैट इज प्राइमरी अमीन, और इस प्राइमरी अमीन को आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पर मिलेगा CH3NH CSH डबल बॉन्ड S डाइथायो कार्बामिक एसिड। और इसको अगर आप HgCl2 के साथ रिएक्शन करा लें, तो CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये हो गया हमारे पास मिथाइल आइसोथायोसाइनेट अलॉन्ग विद मर्क्यूरिक सल्फाइड का ब्लैक PPT आ गया, 2HCl। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। और अगर हम 2 डिग्री अमीन को, सेकेंडरी अमीन को रिएक्शन कराएं, तो ये डाइथायोकार्बोनिक एसिड उसी टाइप का कंपाउंड देता है, लेकिन जो HgCl2 के साथ डिकम्पोज नहीं होता, और इसमें अल्काइल आइसोथायोसाइनेट नहीं मिलता। तो अगर हम यूज़ करें सेकेंडरी अमीन, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, पहला पार्ट
तो होगा इसमें एसिडिक हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और अब आपको यहाँ मिल गया RnR CSH डबल बॉन्ड S। और इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा जैसे यहाँ पर था हमारे पास, तो ये HgCl2 के साथ कोई डिकम्पोजिशन नहीं देता। और अगर हम 3 डिग्री अमीन लें तो 3 डिग्री अमीन में तो कोई अवेलेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 डिग्री अमीन्स हैविंग नो अवेलेबल हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद CS2, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं अब हम एरोमेटिक अमीन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन विद द एरोमेटिक अमीन। तो अगर हम एनिलीन को, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है एनिलीन, ये इसको अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएं और सॉलिड KOH की प्रेजेंस में, तो अब आपको हीट करने पर यहां से 2 मोल एनिलीन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। कितने मोल एनिलीन? 2 मोल एनिलीन। और यहां से हम H2S निकाल देते हैं और प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है हमारे पास C6H5 NH C डबल बॉन्ड S NH C6H5। और जो H2S बना है वो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके K2S पोटेशियम सल्फाइड सॉल्ट बना लेता है और 2 वाटर बना लेता है। और ये जो कंपाउंड बना है ये हमारे पास थायोयूरिया का डेरिवेटिव है। थायोयूरिया हो गया ये कंपाउंड, ये है थायोयूरिया, इसका डेरिवेटिव है। तो इस कंपाउंड को हम लिखेंगे NN डाइफिनाइल, NN डाइफिनाइल थायोयूरिया, ये मिल जाता है। और अगर इस NN डाइफिनाइल थायोयूरिया को, ये जो कंपाउंड बना, इसको हम कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करा लें, कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा C6H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस C6H5 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो पहला कंपाउंड हो गया फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ये कंपाउंड मिल गया। और नेक्स्ट हो गया एनिलीनियम, जैसे एनिलीन से बना एनिलीनियम, जैसे अमोनिया से बना अमोनियम, एनिलीन से बना एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड या एनिलीनियम क्लोराइड या एनिलीन क्लोराइड, इसको एनिलीनियम क्लोराइड या फिर एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। और जो ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है इसकी स्मेल भी वैसे ही आएगी, पंजेंट स्मेल हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के साथ सेम स्मेल इसकी भी मिलेगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हीटिंग ऑफ प्राइमरी अमीन्स, हीटिंग ऑफ प्राइमरी अमीन विद कॉपर और निकल एट 500 डिग्री सेल्सियस, और इससे आपको साइनाइड मिलता है। तो अगर हम किसी प्राइमरी अमीन को जैसे RCH2 NH2 को कॉपर के साथ हीट करें 500 डिग्री सेल्सियस पर, इसकी जगह हम निकल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो डीहाइड्रोजिनेशन होता है, डीहाइड्रोजिनेशन
डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया माइनस ऑफ H2। तो यहाँ से H और यहाँ से H निकल जाता है, और H निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बन गया आपके पास साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। तो R की जगह आप मान लो CH3 लिया, CH3 CH2 NH2, इथाइलमीन कॉपर या निकल के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर लिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, डिहाइड्रोजनेशन होगा और CH3Cl मिल जाएगा। और अब आपको कंपाउंड हो गया मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम ज़ेरेविटनॉफ रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन करते हैं जिनमें नाइट्रोजन के साथ अवेलेबल हाइड्रोजन होता है। तो अमीन विद Gr फॉर्म एल्केन्स, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ज़ेरेविटनॉफ्स। एल्केन बनाना, तो आपने कोई प्राइमरी अमीन लिया और इसको R-MgX के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे रिएक्शन करा दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो R है नेगेटिव, Mg है डाई पॉजिटिव और X है नेगेटिव। तो R नेगेटिव एक बहुत ही अच्छा बेस या न्यूक्लियोफाइल है जो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, और R-H बन जाएंगे, और RNH MgX की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये मिल गया आपको एल्केन। यानी एल्केन जो मिलेगा उसका R या R- मैग्नीशियम हैलाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। तो अगर हमने यहाँ लिया CH3 CH2 NH2 इथाइलमीन, और रिएक्शन कराई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले ली, तो जो एल्केन मिलेगा वो डिपेंड करेगा इस R पर। और अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा CH4 मीथेन और C2H5NH MgBr। आप चाहें तो इसमें सेकेंडरी अमीन ले लीजिए, और इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब इथाइल वाला पार्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। हम जानते हैं कि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन के पास अवेलेबल हाइड्रोजन है, टर्शरी के पास नहीं है, तो आपको टर्शरी अमीन से रिएक्शन नहीं मिलेगी। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अल्काइल ग्रुप जो मैग्नीशियम के साथ है, Gr का जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग एल्केन मिलेगा। तो ये मिल गया C2H6 प्लस CH3 NCH3 MgCl। इसको हम बोलते हैं ज़ेरेविटनॉफ्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है फॉस्जीन या कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ। ये वही फॉस्जीन गैस है जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनी थी। तो हम इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन को ही लेते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्जीन और कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर हम कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं या फॉस्जीन के साथ रिएक्शन कराएं तो 1 डिग्री प्राइमरी या सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन्स
रिएक्ट्स विद फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस होती है COCl2, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। और प्रोडक्ट जो बनते हैं वो यूरिया सब्स्टिट्यूटेड बनते हैं, यूरिया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। यूरिया क्या होता है? NH2CONH2। तो यूरिया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। अब कैसे फॉर्म होगी? जैसे अगर आपने प्राइमरी अमीन लिया और ये रहा फॉस्जीन। फॉस्जीन में 2 क्लोरीन है रिप्लेस होने के लिए, इसीलिए हम 2 मोल को यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, 2 मोल्स। और हीट करें तो यहाँ से हम HCl निकाल देंगे और यहाँ से भी हम HCl निकाल देंगे। प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट विल बी द RNH C डबल बॉन्ड O NHR। तो ये यूरिया का सब्स्टिट्यूटेड हो गया। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ से एक H हट गया, यहाँ से एक H हट गया, अल्काइल ग्रुप आ गया, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया हो गया, या हम लिख सकते हैं NN डाई अल्काइल यूरिया, NN डाई अल्काइल यूरिया। अगर आपने मान लो सेकेंडरी अमीन लिया, सेकेंडरी अमीन मान लो CH3NH एंड CH3 लिया, और इसको आपने Cl C डबल बॉन्ड O, ये प्राइमरी अमीन था, अब ये सेकेंडरी अमीन लिया। सेम रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप यूज होंगे प्रीवियस केस की तरह। और हीट करें तो यहाँ से आप निकाल देंगे HCl और यहाँ से भी निकाल देंगे HCl। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3NCH3 C डबल बॉन्ड O NCH3 एंड CH3, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये भी यूरिया का सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसमें हम देखें तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दिए, तो ये बन गया हमारे पास टेट्रा अल्काइल यूरिया। मतलब हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइल यूरिया, टेट्रा मिथाइल यूरिया फॉर्म हो जाएगा। और टर्शरी अमीन अगर हम लें तो टर्शरी अमीन में कोई अवेलेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो ये COCl2 के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अगर हम एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराएं, मतलब हम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएं, रिएक्शन विद एनिलीन C6H5NH2, तो C6H5NH2 के साथ रिएक्शन कराएं तो लगभग रिएक्शन पहले जैसी ही होती है ऑलमोस्ट। 1 मोल यूज होगा और ये हो गया हमारे पास CCl डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर HCl निकल गया। हीट करने पर माइनस HCl, 2 मोल्स HCl निकल गए। इसमें प्रोडक्ट का टाइप अलग है, और क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन से लगे हुए हाइड्रोजन एलिफेटिक अमीन से थोड़े ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इसीलिए 2 HCl निकल जाते हैं। और C6H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कई बार ये कंपाउंड बना चुके हैं, फिनाइल आइसोसाइनेट। तो अगर हम एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएं तो फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन में एलिफेटिक अमीन का ऑक्सीडेशन अलग और एरोमेटिक यानी एनिलीन का ऑक्सीडेशन अलग होगा। तो पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक की। एलिफेटिक अमीन्स, प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन को हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, और अगर उसका हाइड्रोलिसिस करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आएगा प्राइमरी अमीन्स विद KMnO4 के साथ। तो अगर आपने मान लो लिया RCH2NH2 प्राइमरी अमीन लिया, और इसको KMnO4 के साथ आपने ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकल जाते हैं यहाँ से और यहाँ से, और मिल जाता है RCH डबल बॉन्ड NH,
1 मोल निकलता है -H2। और ये होते हैं एल्डी मीन्स। यहाँ पर रिएक्शन रोक देनी चाहिए हमें। लेकिन अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस भी करा लें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरीके से एडिशन दिखा देना है आपको। बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म बेस्ड हमें पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं तो मैकेनिज्म में उलझ के हम मेन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जहाँ जितनी मैकेनिज्म की ज़रूरत है हम आपको ज़रूर बताते हैं, और प्रोडक्ट बन जाते हैं एल्डिहाइड एंड अमोनिया। हम इनको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट, और प्राइमरी प्रोडक्ट ये है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट तक ऑप्शन है तो प्राइमरी प्रोडक्ट बनाइए, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया है तो आप सेकेंडरी प्रोडक्ट तक जा सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पेज पर लिखें, R की जगह हमने लिया मान लो CH3 CH2 NH2, और इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराया तो हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ये हो गया हमारे पास एल्डिमीन, एल्डिहाइड से मिलने वाले अमीन्स की तरह से हैं। और इनका अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्ट पर जाएं तो मिल जाएगा CH3 CHO प्लस में अमोनिया। ये प्रोडक्ट मिल गया। ये प्राइमरी अमीन थी। लेकिन अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन में अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी होता, अमीन तो प्राइमरी है लेकिन ये अल्काइल ग्रुप कैसा है हमारे पास, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, और इसको हम KMnO4 के साथ कराएं तो भी यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, डबल बॉन्ड NH ये मिल जाएगा। दिस इज कीटीमीन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स में कम कर चुके हैं, कीटीमीन्स मिलता है। ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। और इसका अगर आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लिया तो आपको मिल जाएगा फिर से सेम रिएक्शन, यहाँ O और यहाँ H2, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रोडक्ट एल्डिहाइड, दैट इज RC डबल बॉन्ड O प्लस NH3। ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। दिस इज व्हाट द सेकेंडरी प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम RCR NH2 पर आए, है तो प्राइमरी अमीन लेकिन अल्काइल ग्रुप कैसा हो गया, टर्शियरी। और इसको अगर आप ऑक्सीडेशन कराएं तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकल सकता, क्योंकि कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा। तो अब क्या होगा, अब होगा सिर्फ इस NH2 का ऑक्सीडेशन, और इस NH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको अमोनिया के ऑक्सीडेशन से यहाँ पर मिलेंगे नाइट्रो कंपाउंड NO2, तो ये मिल जाते हैं आपको नाइट्रो एल्केन्स। तो प्राइमरी अमीन with the primary alkyl group, primary amine with the secondary alkyl group, primary amine with the tertiary alkyl group। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन से एल्डिमीन, कीटीमीन्स एंड द नाइट्रोएल्केन्स प्रोडक्ट मिलते हैं। अब हम सेकेंडरी अमीन का ऑक्सीडेशन कराएं तो अगर हम सेकेंडरी अमीन से यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए विद KMnO4 के साथ, तो अगर आपने यहाँ लिया R N R एंड H, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी अमीन, तो इसके 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये H का O कहाँ से आएगा, O आएगा KMnO4 से। और अब आपको मिल जाएंगे R N R N R एंड R, और यहाँ से निकल जाएगा H2O, वाटर निकल जाता है, तो प्लस H2O ये मिलेगा। अब ये जो प्रोडक्ट मिला है आपको, ये वाला जो प्रोडक्ट मिला है, ये एक्चुअली हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव है NH2 का। 2 हाइड्रोजन हटा दिए लेफ्ट साइड से, 2 हाइड्रोजन हटा दिए राइट साइड से, दोनों जगह अल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो इसका नाम हो गया टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजीन। जैसे अगर हमने लिया डाइमिथाइल अमीन और इसके ऊपर यहाँ लिख दिया KMnO4, तो बाई डिफॉल्ट आपको कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। और ये हो गया CH3 NCH3, और ये हो गया NCH3 एंड CH3 प्लस में H2O, प्रोडक्ट हो गया टेट्रा अल्काइल की जगह हो जाएगा मिथाइल, तो ये हो गया टेट्रा मिथाइल
हाइड्रोजीन, टेट्रामिथाइल हाइड्रोजीन प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन सेकेंडरी अमीन का ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ साथ आप चाहे तो करा सकते हैं कैरोज एसिड से या H2O2 से, कैरोज एसिड या H2O2 से आप करा सकते हैं। ऐसे ऑक्सीडेशन तो हम प्राइमरी अमीन का भी करा सकते थे कैरोज एसिड से, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। जितना सिलेबस का पार्ट है उतने पर ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये तो है ही है कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि वास्ट सिलेबस है और वास्ट सिलेबस कितनी दूर तक भी जाया जा सकता है। आप लोगों को सिर्फ केमिस्ट्री नहीं और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, तो हम अपने टॉपिक को लिमिट करके रखते हैं कि आपका टाइम यूटिलाइज प्रॉपर हो, सिर्फ केमिस्ट्री में या सिर्फ किसी दूसरे सब्जेक्ट में ही इन्वॉल्वमेंट ना रहे। तो क्या नहीं पढ़ना, इस पर भी फोकस करना है। तो अगर अब हम R2NH को ऑक्सीडेशन कराते हैं H2SO5, जिसको हम कैरोज एसिड बोलते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये प्रोवाइड करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन ये नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर, और प्रोडक्ट हो जाते हैं RnROH। नाइट्रोजन से लगा है OH, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एन हाइड्रोक्सी अमीन। जैसे अगर हमने लिया CH3CH2 होल ट्वाइस NH, और इसको आपने इनमें से किसी के साथ ऑक्सीडाइज करा लिया, तो ये हो गया हमारे पास C2H5 NC2H5 OH। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एन हाइड्रोक्सी डाईइथाइल अमीन। और अब टर्न आता है हमारे पास टर्शरी का। अगर हम टर्शरी लें 3 डिग्री अमीन्स, तो अगर हम 3 डिग्री अमीन्स लें तो 3 डिग्री अमीन्स में हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं H2O2 से, या फिर H2SO5 से, या फिर ओजोन से। इसमें से किसी से भी करा सकते हैं, और ये सभी के सभी हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी आपको। ये नेसेंट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच में काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है विच कैन बी डोनेटेड। तो अब आपको यहाँ एक अडक्ट मिल जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर R3N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। और ये हो गए हमारे पास अमीन एन ऑक्साइड, नाइट्रोजन से लगा है ऑक्साइड। जैसे अगर हम मान लो यूज़ करते हैं CH3 होल थ्राइस N ट्राई मिथाइल अमीन, और इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी के साथ भी, किसी मतलब H2SO5 ले सकते हैं, H2O2 ले सकते हैं, या ओजोन ले सकते हैं, इनमें से कोई भी। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन लग जाएगा और हमें मिलेगा CH3 होल थ्राइस NO, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन एन ऑक्साइड। ये सब था हमारे पास एलिफेटिक अमीन का ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हम एरोमेटिक अमीन ले लें, कौन सा अमीन ले लें, एरोमेटिक अमीन में जो बेंजीन रिंग है उस पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसीलिए वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर हम उसको एयर में एक्सपोज कर दें, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले दें तो एक कलर्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो एनिलीन के 2 ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, एक है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और एक है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम पहले एनिलीन का अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन लिखते हैं। एनिलीन हो गया C6H5NH2, और अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ना कराएं, एयर के साथ रख दें सीधा, या फिर हम इसको
K2Cr2O7 और एसिडिफाइड मीडियम यानी H2SO4 रख दें तो ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है और यहाँ हमें मिलता है एनिलीन ब्लैक। एनिलीन ब्लैक नेचुरली ब्लैक कलर का होगा और ये एक ब्लैक डाई है। ब्लैक डाई है, डाई मतलब वो केमिकल कंपाउंड जो कलरिंग मटेरियल में यूज होगा एंड इट इज अ पॉलीमर। ये एक पॉलीमर होता है। ये है हमारे पास अनकंट्रोल्ड। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड कराते हैं तो हम एनिलीन को लेंगे और कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे H+ के साथ, तो हमें यहां मिलता है पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन ब्राउन कलर का कंपाउंड है। पैराबेंजोक्विनोन इट्स अ ब्राउन कलर कंपाउंड। तो कंट्रोल्ड पूछा है तो कंट्रोल्ड लिखिए, अनकंट्रोल्ड कहा है तो अनकंट्रोल्ड लिखिए। अब इस पैराबेंजोक्विनोन में जो फंक्शनल ग्रुप आया वो कीटोन ग्रुप आ गया जैसे ये है, और इसकी एक रिएक्शन आती है हाइड्रोक्सिलामीन के साथ स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, और यहाँ से निकल जाते हैं H2 और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन के साथ जो मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स, जो हम एल्डिहाइड और कीटोन में आपको बता चुके हैं। ये और इस कंपाउंड को भी हम डिस्कस कर चुके हैं टॉटोमेरिज्म में इन द आइसोमेरिज्म टॉपिक, और यहाँ पर हम टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन चला जाता है इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ टॉटोमेरिज्म मिल जाती है जिसको हम पैराटॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं, और ये हो जाता है OH, ये डबल और ये N डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। ये क्वेश्चन या ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल और लें, मान लो हमने लिया यहाँ NH2 और यहाँ लिया NO2 ये, और इसको हम मान लो H2SO5 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन से एनिलीन ऑक्सीडाइज होती है NO में, ये NO2 एज इट इज, और फिर हम अगर डाइल्यूट HNO3 ले लें, डाइल्यूट तो डाइल्यूट HNO3 लेने के बाद ये NO ग्रुप फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, NO2 में। पैराडाइनाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिलेटेड टर्म्स। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। अब अमीन हमारे पास बेसिक है तो एसिड से तो रिएक्शन करेगा ही, तो रिएक्शन विद मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स। एक लुईस बेस हो गया और एक लुईस एसिड हो गया। ऑल टाइप्स ऑफ अमीन, सभी अमीन सॉल्युबल सॉल्ट बनाती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ अमीन फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल। तो मान लो हमने लिया RnH2, ये रहे लोन पेयर, और यहाँ लिया आपने H2SO4। अब H2SO4 में हम इसको HHSO4 भी लिख सकते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन निकाल दें तो ये भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों ही पार्ट अटैच हो सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की रिएक्शन कराएं, इसकी रिएक्शन कराएं, तो ये लोन पेयर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और ये बन जाएगा RnH3 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। ये हो जाएगा एल्काइल या एन एल्काइल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एन एल्काइल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट।
और अगर आपने इसके साथ रिएक्शन कराई है तो यहाँ आपको 2 मोल लेने पड़ जाएंगे RnH2, क्योंकि एक अमीन एक ही प्रोटॉन गेन करेगा। अब ये बन जाएगा RnH3 प्लस होल ट्वाइस SO4, 2 नेगेटिव, और ये हो जाएगा अल्काइल अमोनियम सल्फेट, अल्काइल अमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। सेम अगर आप इसी को C6H5NH2 ले लें, मतलब अमीन हमने एनिलीन ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम HCl से कराएं तो HCl भी मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बना लेता है C6H5NH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये हो जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड, या आप इसको एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड भी कह सकते हैं। जैसे अगर आपने फिर से एनिलीन लिया और इसको वाटर में ही डिसॉल्व कर दिया तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, तो यहाँ से ये प्रोटॉन फिर निकल जाएगा, और C6H5NH3 एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। और ये जो कंपाउंड बने हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस वन, दैट इज C6H5NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, या फिर C6H5NH3 होल ट्वाइस SO4, इसको भी मिला लें अगर हम, और इनको अगर आप NaOH से रिएक्शन कराएं तो आपको अमीन आपकी वापस मिल जाएगी। अमीन जो भी अमीन है वो वापस मिल जाएगी, और साथ में एसिड मिलेगा, ये H2SO4 या HCl इधर से, और वो बेस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट NaCl या फिर Na2SO4। तो जो सॉल्युबल सॉल्ट है उनको आप वापस अमीन्स में, कॉरस्पॉन्डिंग अमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम हम कुछ और एसिड भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ मान लो लिया C6H5NH2, फिर से अमीन ले लिया, और इसकी हमने मान लो रिएक्शन करा दी क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड इज PTCl4 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। आप चाहें तो इसको कलेक्टिवली H2PTCl6 लिख सकते हैं, और ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं C6H5NH3 पॉजिटिव और होल ट्वाइस हो गया, और PTCl6 2 नेगेटिव आ गया, तो इसको नाम हो जाएगा फिनाइल अमोनियम, फिनाइल अमोनियम या एनिलीनियम कह सकते हैं। तो इट इज फिनाइल अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट। और जैसे हम रिएक्शन देखें, फिर से हमने चलिए एनिलीन ले लिया, कोई भी अमीन ले सकते हैं, और इसको आप AuCl3 और HCl, क्लोरो ऑरिक एसिड जिसको आप HAuCl4 भी लिख सकते हैं, दिस इज क्लोरो ऑरिक एसिड, और इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ एक है। ये था हमारे पास क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, नाम लिखना रह गया था। तो सेम रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से पढ़ने की चीज़ है बस। AuCl4 नेगेटिव, और ये हो गया एनिलीनियम, जैसे हमने ऊपर लिख दिया था फिनाइल अमोनियम या एनिलीनियम लिख सकते थे, तो यहाँ चलिए एनिलीनियम लिख देते हैं, एनिलीनियम ऑरोक्लोरेट। एनिलीनियम ऑरोक्लोरेट लिख सकते हैं। तो ये सब है हमारे पास अमीन की प्रॉपर्टीज। अमीन की एक और प्रॉपर्टी हम करते हैं, अब हम बात करेंगे हॉफमैन्स मेथड, सेपरेशन ऑफ अमीन और डिस्टिंग्विश ऑफ अमीन, जो हम 1-2 मेथड पहले भी कर चुके हैं, जैसे हमने किया था हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब यहाँ बात करेंगे हम सेपरेशन ऑफ अमीन या टेस्ट ऑफ अमीन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम बात करेंगे हॉफमैन्स मेथड की। तो जितने भी हॉफमैन्स हैं इस रिएक्शन में आए, जैसे हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन,
हिंसबर्ग रिएजेंट अलग हो गया, लेकिन H से ही शुरू है, और हॉफमैन्स मेथड, इसमें हम हॉफमैन्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। हॉफमैन्स रिएजेंट है क्या? हॉफमैन्स रिएजेंट डाइथाइल ऑक्सलेट, डाइथाइल ऑक्सलेट, जो कि एक एस्टर है ऑक्सैलिक एसिड का। ये हुआ ऑक्सैलिक एसिड, इसका एस्टर है। एस्टर कैसे? COO C2H5 डाइथाइल हो गया, और ये हो गया COO C2H5, एस्टर ग्रुप हो गया, डाइथाइल ऑक्सलेट। और हम अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को रिएक्ट कराएं तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अमीन है। तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी अमीन, इसके 2 मोल लगेंगे, R एक ही है, और रिएक्शन कराएं अगर हम COOET एंड COOET मतलब डाइथाइल ऑक्सलेट के साथ, तो यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NHR, C डबल बॉन्ड O NHR। ये हो गया हमारे पास सॉलिड ऑक्सामाइड, एमाइड हो गया ना ग्रुप, ये देख सकते हैं आप, एमाइड ग्रुप आ गया, ये रहा एमाइड ग्रुप, RCONH2, एमाइड ग्रुप का डेरिवेटिव सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन कैसे हुई होगी? ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OET एंड OET, ये रहा हमारे पास H NHR, और ये दूसरा मोल, और यहाँ से OETH इथेनॉल, और यहाँ से इथेनॉल निकल गए, और आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन अगर हम इसी को सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराएं, सेकेंडरी अमीन, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो R2NH सेम मोड में रिएक्शन होगी, और इसकी रिएक्शन हम कराएं ETO C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड OET, 1 मोल एल अमीन का ऐड होगा सेकेंडरी अमीन का, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप है, एस्टेरिक हिंड्रेंस है, तो एक को ही हम यूज करते हैं, यहाँ से निकल गया। और अब आपको मिल गया R2N C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड OET, एक ही रिप्लेसमेंट होगा, और ये है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड ऑक्जेमिक एस्टर, मेजर फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, ये रहा एस्टर RCOR, ये रहा। और अगर हम 3 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें पता है कि 3 डिग्री अमीन में कोई नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो 3 डिग्री अमीन अगर हम यूज करते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो एक लिक्विड फॉर्म आ गया, एक सॉलिड फॉर्म आ गया, एक रिएक्ट नहीं करेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तीनों फॉर्म को आप अलग कर सकते हैं। हम लिख तो देते हैं, लेकिन आगे हमें लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन आगे परफॉर्म नहीं होती है। तो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ द अमीन्स, अमीन की ये प्रॉपर रिएक्शंस हो गई हमारे पास। अब हम कुछ रिएक्शन करते हैं जो एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड है, एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एनिलीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे पास हो गया एनिलीन, और एनिलीन में नाइट्रोजन के पास है ये लोन पेयर जो बहुत ही अच्छा प्लस आर इफेक्ट देते हैं। कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अप्रोच कर सकता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर गुड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जैसे अगर हम ब्रोमिनेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रोमिनेशन का एग्जाम्पल लें, तो ब्रोमिनेशन का एग्जाम्पल लें तो अगर हम यहाँ लिखें NH2 और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फिनॉल में हुई थी, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ NH2 ब्रोमीन एंड ब्रोमीन मिल जाएगा, ट्राई ब्रोमो
एनिलीन, या फिर प्रॉपर नाम लिखें 246। 246 इसलिए क्योंकि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, एंड दिस एज अ वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी आता है जैसे फिनॉल में आता है, ट्राइब्रोमो फिनॉल में आता है, बिल्कुल सेम मेथड में आता है। लेकिन अगर हम फिनॉल को कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल मिलते थे। यहाँ वो कंडीशन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अभी पढ़कर आए हैं, अभी हमने पढ़ा है कि एनिलीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं CS2 के साथ, CS2 की प्रेजेंस में, तो CS2 और अमीन एनिलीन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कराएंगे। लेकिन अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने हो तो हम क्या करते हैं, एनिलीन का एसाइलेशन कर लेते हैं। एसाइलेशन का एडवांटेज क्या है वो डिस्कस करते हैं पहले। तो मान लो हमने यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया एसाइलेशन के लिए, और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ से H और ये ग्रुप बाहर हो जाएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और मोनो एसाइलेशन ही होता है। तो प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड O एंड CH3, इस टाइप के कंपाउंड बन जाएंगे। एन फिनाइल इथेनामाइड, ये बन गया। अब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये एनिलीन के केस में जैसे यहाँ है, एनिलीन के केस में रेजोनेंस में ही आते थे रिंग के साथ, बट इस बार ये लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से रिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट, रिंग में आना कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन वीकली एक्टिवेटिंग। तो अगर हम इसको वीकली एक्टिवेटिंग बना लें और फिर उसके बाद ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएं, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस ले लेते हैं, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। NHC डबल बॉन्ड O CH3, और पैरा प्रोडक्ट मेजर होते हैं प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट जो माइनर होगा स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से। और अगर आप ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट को एसिडिक या बेसिक या एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करा लें तो एमाइड वाला जो ग्रुप है वापस आपको अमीन बना देगा। तो यहाँ मिल जाएगा NH2 और ये मिल जाएगा ब्रोमीन और इसी का ऑर्थो प्रोडक्ट। तो अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो इसको स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से वीकली एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नाइट्रोजन के लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ भी रेजोनेंस में जाने लगते हैं, जिससे इनका रिंग में आने की पॉसिबिलिटी, इनके रिंग में आने की पॉसिबिलिटी पहले से डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट वन पर आते हैं, अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट इज द नाइट्रेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आता है। नाइट्रेशन, अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं इसका, तो नाइट्रेशन के लिए हमें चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। लो टेम्परेचर ही रखते हैं, लगभग 288 केल्विन। तो यहाँ प्रोडक्ट को देखिए और उसको जरा आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मिलता है। ये NO2, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, साथ में मेटा पर भी NO2 मिलता है, और साथ में ऑर्थो पर भी मिलता है एक पॉइंट, जबकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा नहीं मिलना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली देखें तो ये लगभग 51% होता है, ये भी उतना कम नहीं है, सबसे कम ये हुआ। अब मिलना तो चाहिए था ऑर्थो पैरा को, उसमें भी ऑर्थो ज़्यादा, पैरा कम और मेटा सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मेटा और ऑर्थो लगभग बराबर हो जाते हैं, थोड़ा सा फर्क है, और पैरा तो सबसे कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या होगा, क्यों ऐसा होता है? इसका रीज़न बहुत आसान सा है समझने के लिए। हमारे पास मीडियम है एसिडिक,
और वो भी स्ट्रांगली एसिडिक है, और ये रहे हमारे पास लोन पेयर। तो नेचुरली एसिडिक मीडियम में एनिलीन एनिलीन ना रहकर एनिलीनियम आयन में बदल जाता है। और ये एनिलीनियम आयन रेजोनेंस में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 5, डबल बॉन्ड N के साथ 3 H लग जाएंगे, और यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पेंटावेलेंट हो नहीं सकता। इसका मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा। और अगर एनिलीनियम आयन एज इट इज रहेगा तो इस NH3 पॉजिटिव का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। अब माइनस आई इफेक्ट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है माइनस आई इफेक्ट वीक पड़ता जाएगा, या प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो पुल हो जाएंगे वो ऑर्थो से होंगे, उससे कम पुल होंगे पैरा पर, और सबसे कम पुल होंगे पैरा पर। सबसे ज़्यादा पुल होंगे ऑर्थो पर, फिर मेटा पर, फिर पैरा पर। मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, उससे छोटा पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, और यहाँ हमारे पास सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमारे पास तो यहाँ नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव है, तो नेचुरल सी बात है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उतना कम जाएगा, जितना कम पॉजिटिव है उतना ज़्यादा जाएगा, और जितना और कम पॉजिटिव है उतना ज़्यादा जाएगा। इसीलिए ये यील्ड आपको 2% मिली, ये यील्ड आपको 47% मिली, और ये यील्ड आपको 51% मिली। लेकिन अगर हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनाने हैं, मेटा नहीं बनाना, तो हम क्या करते हैं कि एनिलीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर को फिर से स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग से वीकली एक्टिवेटिंग बना देते हैं बाय द एसाइलेशन कर लेते हैं। और एसाइलेशन किया आपने तो यहाँ पर बन गया एनफिनाइल इथेनामाइड, और ये एक वीक बेस हो गया। तो H2SO4 के साथ ये लोन पेयर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर घूम रहे होते हैं और कभी रिंग के अंदर आ जाते हैं। वीकली एक्टिवेटिंग हो गया। अब अगर हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं, सेम लो टेम्परेचर पर, टू 288 केल्विन पर, तो अब आपको यहाँ पर NHCOCH3 मिलेगा विद द NO2 एट पैरा पोजीशन प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। अब मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ही लगेगा, लेकिन वीकली है, प्लस आर इफेक्ट लगेगा, और ये एनिलीनियम आयन की तरह पॉजिटिव नहीं बनेगा। और हम जानते हैं कि अगर इसको वापस अमीन में बदलना है आपको, इस ग्रुप को, तो हम क्या करें, इसका या तो एसिडिफाइड मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, और आपको यहाँ NH2 वापस मिलेगा विद द NO2, और साथ में इसका ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये मिल जाएगा आपको नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, वो है सल्फोनेशन। दैट इज व्हाट सल्फोनेशन। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे, और हम अभी पढ़ चुके हैं आपके साथ कि अगर हम एनिलीन को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी, और आपको यहाँ मिल जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट। आगे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लें तो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलता है NH2 एंड SO3H। मेजर फंक्शनल ग्रुप SO3H, सल्फोनिक ग्रुप, तो इसको हम सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। और इस सल्फेनिलिक एसिड में ये एसिड ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप,
तो नेचुरली एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पर आपको मिल जाएगा SO3 नेगेटिव और ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन, या जिसको हम डाइपोलर आयन भी बोलते हैं, डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन। इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं। इंटरनल सॉल्ट किस लिए? क्योंकि सॉल्ट में कैटायन अलग होता है, एनायन अलग होता है, लेकिन इसी में एक ही कंपाउंड में कैटायन भी है और एनायन भी है, इसीलिए इसको डाइपोलर आयन, ज्विटर आयन या इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, एसाइलेशन। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन या एसाइलेशन कुछ भी कराएं एनिलीन का, तो हमें यहाँ पर RCl चाहिए और साथ में एक हैलोजन कैरियर चाहिए, लाइक एज AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। और जो AlCl3 या FeCl3 है, ये है हमारे लुईस एसिड, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये हो गए लुईस बेस। तो अब आपको इतना कहते ही समझ आ गया होगा कि रिएक्शन एक्चुअली होनी क्या है। इन दो के बीच में रिएक्शन हो जाएगी और NH2 और AlCl3 अटैच हो जाएंगे। ये लोन पेयर एक्सेप्टर और ये लोन पेयर डोनर। मतलब एनिलीन ने कैटलिस्ट से ही रिएक्शन कर ली। अब कैटलिस्ट से ही रिएक्शन कर ली तो हैलोजन कैरियर का जो बेसिक काम था ये नहीं हो पाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल डेवलप नहीं होंगे। इलेक्ट्रोफाइल डेवलप नहीं होंगी तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को लेकर।